Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Bawar and welcome to VK Square. So today's video is what the continuation of हम जो previously जो SSC 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं CGL के लिए स्पेशली, तो उनके लिए मैंने मैथमेटिक्स की सीरीज निकाली भी है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं मैथमेटिक्स से और हम यहाँ पर बेसिकली एक अप्रोच सीखते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो उसको कम से कम टाइम में कैसे टैकल करें। तो देखो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, तो कोई मैटर नहीं करता बिकॉज यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हिंदी में दूंगा और इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन तो लिखे हुए हैं। अब देखो, आपका एक ही काम है कि आप जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और जितना हो सके उतना शेयर करो बिकॉज दिस इज़ वॉट कम्प्लीटली फ्री। और मुझे पता है कि एग्ज़ाम आने में ज़्यादा टाइम है बचा नहीं है, तो बस यही है कि इस वीडियो को अगर आपको लग रहा है मैं ज़्यादा धीरे बोल रहा हूँ तो आप इसको 2x पे देख लो। अगर आपको लग रहा है मैं तेज बोल रहा हूँ तो आप इसको स्लो में देख लो। बस हमारा मेन मोटो यही होना चाहिए कि जो भी हम क्वेश्चन करें तो हमको क्वेश्चन सारे आ जाए। देखो, इस चैनल पे मैं 500 प्लस क्वेश्चन करा चुका हूँ ऑलरेडी मैथमेटिक्स के। तो देखो, ये हमारे पास आज का जो 18th हमारे पास चैप्टर हो जाएगा। और चैनल का जो वो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है VK स्क्वायर SSC, तो वहाँ जाके क्या इस जो वीडियो की जो अपकमिंग मैंने जो बनाई है वीडियो जो अभी शाम की 6 बजे है, तो ऐसी रोज़ मैं वीडियो बनाता हूँ, उसकी PDF वहाँ पर अपलोड हो जाएगी आधे घंटे बाद में। अब देखो, एक और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे मैंने देखा है कि जैसे मुझे दिखता है यूट्यूब पे कि ज़्यादातर लोग होते हैं स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन देख के फिर छोड़ देते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप मेरा ही देखो, बट मेरा एक्चुअल में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन जो भी वीडियो देखते हो आप, उस वीडियो को पूरा देखोगे ना तब ही फ़ायदा होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप छोड़ दोगे ना तो आपको क्या पता कि अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाद में आया हो। ठीक है ना, क्योंकि 25 क्वेश्चन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सारे मैं पहले दे दूंगा, क्योंकि देखो खूब सारे क्वेश्चन होते हैं, हर टॉपिक से मैं क्वेश्चन दूंगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर आज देखो DI के अंदर क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, पाई चार्ट का क्वेश्चन दूंगा, मैं यहाँ बार ग्राफ का क्वेश्चन दूंगा, हमें टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन करेंगे, तो देखो लेवल हमारे पास बढ़ाते जाएंगे। ठीक है ना, तो बस आपका यही है कि आप पूरी वीडियो देखो, ताकि पूरी वीडियो देखोगे तब आपको यहाँ पर आगे समझ में आएगा। अब देखो, हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास DI है, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें हम क्या बात करेंगे आज, हम परसेंटेज मतलब एक्चुअल में क्या है कि हम आज बात करेंगे पाई चार्ट के बारे में बात करेंगे। पाई चार्ट हमारे पास देखो ये डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर देखो वेरियस एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन द पब्लिशिंग अ बुक, मतलब देखो एक बुक पब्लिश करते हैं तो उसमें खर्चे कितने आते हैं उन सबके परसेंटेज लिखे हुए हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, पेपर का कॉस्ट का खर्चा, प्रिंटिंग कॉस्ट का खर्चा, बाइंडिंग का खर्चा, रॉयल्टी का खर्चा और प्रमोशन का खर्चा, तो ये सब उसमें खर्चे के परसेंटेज में लिखा हुआ है। और इससे रिलेटेड हमको क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, इससे रिलेटेड जो हमारे पास है 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, पांचों क्वेश्चन हम क्या सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स पब्लिशर हैज टू पे 30,600 एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट। मतलब पब्लिशर को प्रिंटिंग कॉस्ट कितना खर्च करना है, 30,600। तो प्रिंटिंग कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 20% लिखी हुई, ये लिखी 20%। तो इसका मतलब 20% किसकी है, टोटल वाले की। तो 20% टोटल पैसा मुझे पता नहीं कितना दिया हुआ है, 30,600। तो क्या मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू या मतलब टोटल जो खर्चा वो निकाल सकता हूँ, यस। तो 5 को मैं क्या करूँगा, मतलब 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, तो ये आएगा 0 0 और ये आ जाएगा हमारे पास 30। तो टोटल पैसा कितना हो गया, 15, मतलब 1,53,000। हमको पूछा गया है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड बाय दिस बुक्स, मतलब रॉयल्टी पे कितना खर्चा आएगा। तो टोटल खर्चा हमारे पास कितना है, मतलब टोटल पैसा इतना है। इसका हमारे पास रॉयल्टी रॉयल्टी कितना दिया हुआ है यहाँ पर 15, तो 15% हम इसका करेंगे कितना, वैल्यू निकालेंगे। तो 15% जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जीरो आ जाएगा, 15 3 45, 15 5 75, 79 और 51 15 और इसमें 7 प्लस करेंगे तो 2 तो 22,950 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन द रॉयल्टी। अब परसेंटेज को जब मैं सेंट्रल एंगल में चेंज करूंगा तो देखो फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ मैं लिख दूंगा सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल का देखो जो मतलब होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास n% अपॉन में 100% इंटू 360 डिग्री, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पूछा किसका गया, हमको हमको पूछा गया रॉयल्टी का। तो रॉयल्टी कितना हमारे पास परसेंटेज है, 15/100 और इंटू 360 डिग्री। आप देखो उसको सॉल्यूशन करेंगे, सो दिस इज लाइक ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 टाइम आ जाएगा, ये 2 टाइम आ जाएगा, 2 करूंगा मैं 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 54। तो 54 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा इसका सेंट्रल एंगल। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क 20% अबाउ द कॉस्ट प्राइस, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 180, मतलब
अगर मार्क प्राइस हमारे पास 180 दी हुई है, ठीक है, और ये जो 180 हमारे पास मार्क प्राइस, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस का 100 मतलब 20% ज़्यादा है, मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर सीपी की वैल्यू क्या लिख दूंगा, सीपी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 बाई 120। ठीक है, बाद में आगे क्या पूछा गया है कि देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपर यूज इन सिंगल कॉपी ऑफ बुक। अब हमारे पास सिंगल कॉपी ऑफ बुक के बारे में पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ पेपर, पेपर की कॉस्ट कितनी आ रही। तो देखो यहाँ पर डायग्राम में क्या लिखा, पेपर की कॉस्ट कितनी लिखी, 25%। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक्स हमारे पास है ना, एक्स, ये एक्स है हमारे पास सिंगल कॉपी की रेट, मतलब एक्स इज रेट ऑफ सिंगल कॉपी। तो अगर एक्स सिंगल कॉपी की रेट है, तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगी, उस कॉस्ट प्राइस का कितना होगा, देखो यहाँ पर कितना लिखा, 25%। तो टोटल कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा, 25% ऑफ सीपी। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 100 के हमें काट लूंगा, क्योंकि ये जो एक्स होगा ना, ये भी 100% होगा, तो ये 100 काट दो। तो इसका मतलब सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन 25। अब यहाँ से सीपी की वैल्यू एक्स अपॉन 25, यहाँ से सीपी की वैल्यू 180 अपॉन 120, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो 180 अपॉन 120 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 25। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 180 इंटू 25 अपॉन 120, ये 0 0 कट जाएगा, ये हमारे पास 2 टाइम हो जाएगा, एंड दिस इज लाइक 3 टाइम। तो हमारे पास 75/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 एंड 7.5। तो 37.50 हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या, सिंगल कॉस्ट ऑफ पेपर, मतलब सिंगल कॉपी की बुक की जो रेट आ जाएगी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे फोर्थ की। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ 5500 कॉपीज आर पब्लिश्ड इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन देम अमाउंट रुपीज दिस, मतलब हमारे पास कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना आ रहा है हमारे पास, देखो इतना दिया हुआ है, और ट्रांसपोर्टेशन का कितना परसेंट दिया हुआ है। तो पहले मैं क्या करूँगा कि 10% लिखा हुआ ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, 82500। तो टोटल खर्चा कितना लिखेंगे हम यहाँ पर, 82500। अब बोल रहा है कि ये 550 मतलब 5500 कॉपीज बेच रहा है, तो जो हमारे पास टोटल पैसा है इसका मैं 5500 करूंगा डिवाइड, तो हमारे पास सिंगल का पैसा आ जाएगा। तो इसको मैं 5500 से डिवाइड करूंगा, 20 कट जाएगा, ये 5 टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा 750, इसको 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 1 टाइम, 2 टाइम, सॉरी 150। तो मतलब जो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 150 वैल्यू हो जाएगी। अब एक्स की वैल्यू 150 हो जाएगी, फिर बोला है देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक सो दैट पब्लिशर कैन अर्न प्रॉफिट 25। अब प्रॉफिट अगर 25 अर्न करने के लिए 150 को कितने रुपये में बेचूं, तो सिंपल सा चीज़ है, 150 कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, इसका एक 125 करूंगा तो 125 अपॉन 100 करना पड़ेगा, ये होगा 5/4। यहाँ से देखो 750/4 आ जाएगा, यही आएगा, 750/4 को मुझे डिवाइड कर देना। तो 4 1 जा 4, फिर आएगा हमारे पास 35 में आ जाएगा 8 टाइम। ठीक है, 8 टाइम करूँगा 32, फिर 30 आएगा तो 7 और ये 0.5। तो हमारे पास 187, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 187.5। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन प्रिंटिंग कॉस्ट बाय। अब रॉयल्टी और पहले प्रिंटिंग कॉस्ट दोनों का देखते हैं परसेंटेज क्या है। रॉयल्टी 15% है, प्रिंटिंग कॉस्ट है 20%, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो 20% में से 15% माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5%। हमको निकालना रॉयल्टी की, तो रॉयल्टी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 20%। अब इनका मुझे परसेंट निकालना डिफरेंस, तो देखो डिफरेंस निकालेंगे तो 1/4 इंटू 100 आ जाएगा, और जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 25% इसका आंसर आ जाएगा, विच इज डी क्वेश्चन। तो बहुत इजी तरीके से हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो हमारे पास ये पाई जो मतलब जो पाई चार्ट का मैंने जो पूरा दिया था आपको, तो बेसिकली आपको और भी समझ में आ गया होगा अगर ऐसा कोई एग्जाम में आ जाए तो हमको सॉल्यूशन कैसे करना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो ये क्वेश्चन क्या होता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से सॉल्यूशन करना होता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो रवि, गगन, नितिन आर रनिंग अ बिजनेस फॉर्म इन पार्टनरशिप। ठीक है, हमको पता करना है कि गगन का शेयर कितना है प्रॉफिट के अंदर, मतलब गगन का पता करना है प्रॉफिट कितना लगेगा। अब देखो हमको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमको ये बताना है कि क्या मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट यूज़ करके गगन का शेयर निकाल सकता हूँ, या क्या मैं दूसरा स्टेटमेंट यूज़ करके गगन का स्टेटमेंट मतलब जो शेयर निकाल सकता हूँ, या दोनों को यूज़ करूँगा तब ही निकाल पाऊंगा, नहीं तो मैं एक को यूज़ करके नहीं निकाल पाता हूँ। तो देखो खुद देख लो, सिंपल सा चीज़ है कि पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, तीनों का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जैसे आर, रवि, गगन एंड नितिन। ठीक है, यहाँ 2:4:7 दिया हुआ, ठीक है।
फिर बोला हुआ है कि नितिन का जो शेयर है हमारे पास, मतलब हमारे पास 7x की वैल्यू दी हुई 8750, यहाँ से x की वैल्यू 1250, 1250। तो क्या 1250 अगर x की वैल्यू है तो मैं यहाँ से गगन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। गगन की वैल्यू कितनी है? 4x। तो 4x मतलब 4 इंटू 150 मतलब 1250। 1250 का डबल 250, 250, 250 हमारे पास कितना हो जाएगा? 5000। तो इसका मतलब गगन का मैं निकाल सकता हूँ, बट गगन का निकालने के लिए क्या है, मुझे पहला वाला स्टेटमेंट भी जरूरत पड़ेगी और सेकंड वाले स्टेटमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो सकता है कि ई हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ई फर्स्ट एंड सेकंड आर नेसेसरी टू आंसर। ठीक है ना? तो ये हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन होता है इस टाइप से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास आई थिंक 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज व्हाट 7th क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है, और मैंने जानबूझ के लोगोरिथम के क्वेश्चन डाले कि ये शायद जो भी टीचर्स होते हैं दूसरे ये बताते नहीं लोगोरिथम पे, तो लोगोरिथम पे शायद क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज ये ईजी होता है। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जैसे log m प्लस log n, इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास log m इंटू एन के बराबर होती है। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे LHS में कि log a अपॉन बी प्लस log b अपॉन ए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो log a अपॉन बी मल्टीप्लाई हो जाएगा b अपॉन ए, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? log 1। ठीक है, ये हमारे पास LHS में हो गया, LHS में log 1 हो गया, और RHS में कितना हो जाएगा हमारे पास? log a प्लस बी। अब देखो यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि मैं इससे दो फॉर्मूले निकाल सकता हूँ। हमको यहाँ पर जो आंसर दिया है उसके हिसाब से हमको यहाँ पर आंसर बनाना है। अब देखो अगर मैं जैसे यहाँ पर दोनों को मैं इक्वेट कर दूँ, मतलब लॉग लॉग काट दूँ, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी। तो ये हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है, तो हमारे पास ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा आंसर। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 8th की। क्या पूछा हुआ है? इन कवरिंग अ डिस्टेंस 30 किलोमीटर अबे टेक्स 2 आवर्स मोर देन समीर। तो मतलब समीर से 2 ज़्यादा घंटे लगाता है। तो देखो मैं मान लेता हूँ कि समीर की स्पीड एस है, डिस्टेंस हमारे पास है 30 किलोमीटर, अपन मैं मान लेता हूँ एक टाइम है। ये बोल रहा है अबे को 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे समर से, तो मतलब समर का टी है तो इसमें 2 प्लस कर दूंगा। फिर बोल रहा है इफ़ अबे डबल्स हिज स्पीड, मतलब अगर अबे की स्पीड 2 टाइम्स हो जाती है और सेम डिस्टेंस देन इट वुड टेक 1 आवर लेस, मतलब 1 आवर लेस मतलब t-1। अब देखो यहाँ पता क्या करना है, अब ए की स्पीड पता करनी है, तो मैं पहले क्या करता हूँ वैल्यू टी की निकाल देता हूँ। जब टी की वैल्यू आ जाएगी तो कोई भी इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट कर दूंगा, एक ही दो इक्वेशन में से, और हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। सो टी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो दोनों अबे वाली इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूंगा। मतलब ए अपॉन 2a इज इक्वल टू 30 अपॉन टी प्लस 2 डिवाइड बाय 30 अपॉन t-2। तो इसका हमारे पास वैल्यू आ जाएगी t-2 1 अपॉन t+2, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2 क्योंकि ए कट जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ t-2 इज इक्वल टू t+2। ठीक है, यहाँ से देखो टी माइनस हो जाएगा t, ये आ जाएगा 4। तो t की वैल्यू कितनी होगी? 4, मतलब 4 घंटे लगेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 है जो a है, a की स्पीड 30 अपॉन t+2 में t प्लस करूंगा, मतलब पुट कर दूंगा, तो 4+2 हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी? 5। तो 5 किलोमीटर पर आवर ए की स्पीड हो जाएगी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था ये भी। 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या कहता है देखो यहाँ पर वापस वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। राहुल, अनुराग एंड विवेक स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। ठीक है, इन व्हाट प्रोपोर्शन वुड द एनुअल प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। अब मुझे यहाँ क्या पता करना है कि इनका प्रोपोर्शन पता करना है कि कितने में ये डिवाइड होता है। ठीक है, अब यहाँ का लिखा हुआ है कि राहुल गॉट 1/4 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। तो मैं प्रॉफिट को मान लेता हूँ, लेट से एक्स बोल लेता हूँ, या चलो प्रॉफिट को मैं के मान लेता हूँ। ठीक है ना, के का मतलब क्या है? प्रॉफिट। मैंने लेट कर दिया कि राहुल को 1/4 मिलता है प्रॉफिट का, और राहुल एंड विवेक कॉन्ट्रीब्यूशन 75% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। मतलब राहुल प्लस विवेक दोनों मिला के 75 मतलब 3/4 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट तो देखो यहाँ पर जैसे अब मैं सॉल्यूशन करूँ तो देखो मुझे यहाँ से क्या रेशियो इन तीनों का नहीं आ रहा है एक्चुअल में, क्योंकि मैं राहुल अगर विवेक की बात कर लूँ तो हो जाएगा, बट यहाँ पर अनुराग की बात नहीं हो रही ना, तो मैं अनुराग की वैल्यू कैसे निकालूंगा? चलो अनुराग का मैं बोल देता हूँ कि इमेजिन करो, तो जो ये प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट को ही हम क्या बोल सकते हैं? इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। तो मतलब इसको मैं अगर इन्वेस्टमेंट बोलूँ तो ये भी कर सकता हूँ सॉल्यूशन। तो ये जो 3/4 अपन है ये भी के का हो जाएगा। तो देखो आर का वैल्यू 1/4 है, तो मैं यहाँ से वी की वैल्यू निकाल सकता हूँ बिल्कुल।
तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3/4 अपॉन के माइनस में 1/4 के। तो जब मैं माइनस करूंगा तो 2 अपॉन हम समथिंग कुछ आएगा, तो 2/4 के मतलब हमारे पास 1/2 के। तो इसका मतलब जो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1/2 के। अब देखो r और v की वैल्यू आ गई, तो क्या हमारे पास जो अनुराग है a की वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि r और v दोनों मिला के 3/4 है। तो इसका मतलब हमारे पास जो अनुराग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 में से 3/4 को माइनस करेंगे ऑफ के, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो वो भी क्या हो जाएगा 1/4 के। तो इसका मतलब r की वैल्यू 1/4 के और a की वैल्यू हमारे पास 1/4 के और v की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के। तो जब इसको यूज़ करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, तो 1/4 1/4 और 1/2। तो यहाँ पर रेशियो आ जाएगा, देखो 4 से करूँगा तो 1:1:2। तो क्या हमारे पास रेशियो मिल रहा है, तो ये पूछा क्या गया था, व्हाट इज द प्रोपोर्शन वुड बी एनुअल प्रॉफिट। तो हमारे पास रेशियो मिल रहा है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारे पास जरूरत पड़ेंगे, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ई, जहाँ पर दोनों स्टेटमेंट की हमको नेसेसरी जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 10th क्वेश्चन। क्या दिया हुआ देखो पढ़ते हैं। अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ मिल्क। ठीक है, एक कंटेनर इसमें 40 लीटर मिल्क है। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। मतलब कंटेनर में 40 लीटर क्या हमारे पास है मिल्क, इसमें से हमने क्या किया 4 लीटर माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना रहेगा 36, और इसमें 4 लीटर प्लस कर दिया हमने पानी। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। तो हमारे पास अब कितना बच गया, रेशियो कितना हो जाएगा देखो 36:4। ये हम पहले वाली बात करते हैं किसका, मिल्क इज टू वाटर। ये स्टेप पहले हो गया, इसके बाद 2 स्टेप और करने हैं। अब 2 स्टेप और करने, तो देखो यहाँ पर इन दोनों का जब एडिशन करूंगा तो होगा टोटली 40। ठीक है, इनका रेशियो क्या हो जाएगा देखो 9:1 हो जाएगा। इनका रेशियो 9:1 हो गया, तो इसका मतलब अब मिल्क तो मुझे पता है 36 है, बट मैं अगर यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से माइनस कर रहा हूँ कितना 36। 36 माइनस कर रहा हूँ मतलब 4 माइनस कर रहा हूँ, तो 4 माइनस करने के बाद में यहाँ पर 36 हो जाएगा। अब 36 के अंदर यहाँ पर क्या रेशियो बन सकता है, तो 36 का जब मैं रेशियो बनूंगा 9:1। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या दिख रहा है 40 का, या 36 में 9:1 अगर मैं बनाऊंगा तो इमेजिन करो कितना हो जाएगा 10। तो 10 डिवाइड करूंगा तो 3.6। तो यहाँ पर अब वाटर कितना आ जाएगा 3.6 रह जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो मिल्क हो जाएगा कितना हो जाएगा देखो 3.6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3.6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज लाइक 54। 27 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना, 27 में 5 प्लस करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो 32.4। अब देखो ये 32.4 है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मिल्क, ये है वाटर। अब हम क्या ऐड कर रहे हैं 4 लीटर वापस पानी ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब पानी ऐड करेंगे तो ये 3.6 का क्या हो जाएगा 7.6 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वही वापस 40 हो रहा है, तो यहाँ से हम वापस 40 कर दिया। ठीक है, अब 40 कर दिया तो यहाँ पर क्या करेंगे, वापस 40 से हम क्या करेंगे 36 में आएंगे, मतलब 4 लीटर और। ये पहला स्टेप तो हो ही गया, ये पहला स्टेप, ये सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप की बात करेंगे, तो यहाँ से जब 36 करेंगे तो वापस 36 में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो रेशियो बन जाएगा। अब यहाँ पर एक बार रेशियो देख लेते हैं क्या रेशियो बन रहा है। ये पॉइंट पॉइंट अगर हटा दूंगा तो मैं यहाँ पर देखो आई थिंक 1:6 एंड 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3:8, वापस करेंगे तो 81:19। तो 81:19 का हमारे पास रेशियो बन रहा है। ठीक है, अब ये जो रेशियो बन रहा है, ये रेशियो तो कट तो नहीं रहा है। अब इसका जो रेशियो बन रहा है तो वापस अब 36 हो जाएगा। 36 में अब क्या बनेगा, तो 36 डिवाइड बाय हमारे पास दोनों को ऐड करेंगे तो 0 ऊपर बन जाएगा 9 और 10, तो हमारे पास क्या आएगा 0.36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.36। अब 0.36 हो जाएगा तो पहले पानी का देख लेते हैं। 0.36 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 19 करेंगे 54। 27 प्लस 5 हमारे पास कितना आएगा 32। ये 6, ये 3, ये 4, और हमारे पास ये 8 और ये 9, तो 9.86 हमारे पास अब क्या हो जाएगा। देखो 2 मेथड है, मैंने आपको पहले मेथड बता दो कॉम्प्लेक्स वाला। तो 9.84 हमारे पास क्या हो जाएगा पानी रह जाएगा। और अगर हमारे पास बात करें मिल्क की, तो वही 0.36 को हम 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 6, दिस इज व्हाट, ये 48, ये 24, 28, 6, ये आ जाएगा 1, ऊपर बन जाएगा 9, तो 29.16। इन दोनों ऐड करेंगे 36 ही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं ना तो ये चीज़ ही आएगी। देखो यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 लीटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हाउ मच मिल्क नाउ कंटेन इन द मिल्क। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 लीटर ऐड करेंगे। तो 4 लीटर जब ऐड करेंगे तो 29.16 हमारे पास आंसर है, जिसमें 4 लीटर ऐड कर देंगे लास्ट वाले में। 36 से वापस क्या बनाएंगे 40 बनाएंगे ना।
4 लीटर पानी ऐड करेंगे तो हमारे पास जो ये चीज़ हो जाएगी ये तो कांस्टेंट रहेगी, तो जिसका आंसर क्या आ जाएगा डी। अब देखो ये मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बताया, और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर हमारे पास देखो 11 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पाइप ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, ठीक है, आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स, ठीक है। पहले देखो क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी ये तीनों मिलके एक काम 6 घंटे में कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर वर्किंग इट टुगेदर मतलब ए बी प्लस सी ये तीनों काम कर रहे हैं कितने, 2 घंटे के बाद। सी क्लोज्ड एंड ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स, मतलब सी चला जाएगा, सिर्फ 7 काम करेगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब जो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 6 घंटे में काम करते थे वो बराबर हो जाएगा किसका, तीनों मिलके 2 घंटे में काम करो और ए और बी 7 घंटे में, ये चीज़ होती है। अब इसका मैं क्या करूँगा, रिलेशन निकालूंगा। इनको पता क्या करना है, इनको पता ये करना है कि सी अकेले कितना कितना टाइम में बढ़ देगा। अब देखो यहाँ से मैं एक रिलेशन निकालता हूँ, तो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू 7, यहाँ पर देखो 6 में से ए 2 माइनस करूँगा तो 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा। यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी को उधर माइनस करूँगा 7 टाइम में से, तो हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू वॉट, 4 टाइम्स ऑफ सी। अब यहाँ से ए प्लस बी अपॉन में सी इज इक्वल टू वॉट, 4/3। ये जो ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या है, सब एफिशिएंसी है। सो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि टाइम का या वर्क का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू वॉट, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम का मतलब ये होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये चीज़ होती है। तो एफिशिएंसी के मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ये चीज़ होती है ना। तो अब देखो क्या करेंगे, हमको पूछा क्या सी का अलोन कितना टाइम लगेगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। इन दोनों को मैं क्या रेशियो समझ लूंगा एक्स एक्स, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा देखो पहले, मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी, और टाइम कितना हो गया 6, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा वर्क। अपॉन के अंदर बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ सी, यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी है 3x। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी मतलब ये तीनों का ऐड करूंगा तो 4 + 3 हो जाएगा 7x, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 6 है, अपॉन में 3x है, यहाँ से डिवाइड करूंगा 2 टाइम तो 7 2 14। तो इसका मतलब सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, 14 दिन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सी इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 32 मीटर हाई सिलेंड्रिकल टैंक, मतलब हमारे पास एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी हाइट दी हुई हमारे पास कितना, 32 मीटर। ओके, हमको इसका वॉल्यूम पता करना। अब देखते हैं कौन से दो इक्वेशन से हम दो स्टेटमेंट से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द बेस। तो एरिया ऑफ द बेस मतलब 2πr इज इक्वल टू, अच्छा एरिया दिया हुआ तो πr² बोल सकता है 154। क्या यहाँ से रेडियस निकाल सकता हो, यस। देखो 154 पॉन में 22 इंटू 7, ये आएगा 2 टाइम, ये आएगा 1 टाइम, ये 4 टाइम, यहाँ से आएगा 7। तो यहाँ से हमको आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 7 मीटर। रेडियस मिल गई, हाइट मिल गई। तो क्या मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है भाई। अगर यहाँ पर रेडियस मुझे मिल गई, पहले स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, और मुझे हाइट है, तो मैं यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, πr²h, बस सिलेंडर का वॉल्यूम ही होता है, तो आर मिल गया और एच मिल गया। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि स्टेटमेंट 1 ही अलोन मतलब इनफ है, कि मतलब पहला स्टेटमेंट अगर मिल जाए, एक स्टेटमेंट ही मिल जाए, तो मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ द बेस इज 14 मीटर, मतलब डायमीटर ऑफ द बेस 14 मीटर, मतलब रेडियस क्या हो जाएगी 7। तो रेडियस यहाँ से भी मिल रही है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट में अगर एक एक स्टेटमेंट ही मिल जाए तब भी मैं आंसर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन क्या होगा कि इधर 1 और सेकंड अलोन सफिशिएंट टू आंसर, मतलब या तो 1 अकेला मिल जाए तो भी मैं आंसर कर दूंगा, या अकेला सेकंड मिल जाए तब भी मैं इसका आंसर कर दूंगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन होता है। 13 क्वेश्चन बात करते हैं। सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमित आर इन रेशियो 2:3। If the salary of each is increased by 4,000, the new become the ratio of this। तो सुमित सैलरी बताओ। सिंपल सा चीज़ है कि रवि की सैलरी है और सुमित की सैलरी, इनका रेशियो है 2:3, ठीक है। तो मैं इसको 2x बोलूँगा, इसको मैं 3x बोलूँगा। अब इन दोनों की सैलरी हमारे पास 4,000 से मैंने बढ़ा दी, ये मैंने 4,000 से बढ़ा दी, ठीक है। अब इनका नया रेशियो बन जाएगा कितना, 40:57। बस अब मुझे मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 57 को 2 टाइम करेंगे तो 114 आ जाएगा, 114x प्लस 57 को मैं 4 टाइम करूँगा तो ये आएगा 228 000। यहाँ पर देखो 4 को करेंगे तो 120x, यहाँ पर आ जाएगा 160 और 000, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है, मुझे सॉल्यूशन करना है। तो 120 में से 14 माइनस करूँगा
तो 6x आएगा। और यहाँ से 228 में से 160 माइनस करूँगा तो हमारे पास 8, ये 6 आ जाएगा। तो क्या आएगा 68,000। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो जब मैं सॉल्यूशन करूँगा तो 6 वन जा सिक्स एंड 20 आ जाएगा। तो 20 के अंदर हमारे पास क्या करेंगे 3 टाइम फिर 20। तो देखो एक्चुअल में हमने कहीं मैं मल्टीप्लाई में मिस्टेक कर दिया। तो देखो 57 को 4 से कर लेते हैं, 28 22 सही है कोई दिक्कत नहीं है। और 228 में से 160 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर 12 में 68 आ जाएगा, 68 आ जाएगा, ठीक है ओके। यहाँ 6x आएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पर गलती तो है नहीं अपने। तो हमको पूछा गया है सुमित की सैलरी कितनी होगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 68,000 अपॉन 6 आ रही है। तो मैं भाई x की बात मान लेता हूँ। यहाँ सुमित की सैलरी हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ x है, तो मतलब 3 टाइम्स ऑफ 68,000 अपॉन 6 करके देख लेते हैं। ये 2 टाइम है, अच्छा का आधा कर देंगे तो 34,000 ये हमारे पास क्या हो जाएगी सुमित की। तो देखो ये जो 34,000 आया ना, ये हमारे पास क्या है पहली वाली सैलरी। बट हमारे पास देखो आंसर भी लिखा हुआ नहीं। देखो एक्चुअल में क्या है कि हमको बाद में पता करनी अब सुमित की सैलरी कितनी होगी। तो देखो 34,000 पहले थी, तो बाद में क्या बोला दोनों की सैलरी में 4,000 ऐड किया, तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा 38,000 हो जाएगा। बस 34 प्लस 4,000 कितना हो जाएगा 38,000। बस ईजी क्वेश्चन था। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। अब कैपेसिटी का मतलब क्या होता है हमारे पास वॉल्यूम। अब पहला क्या लिखा हुआ रेडियस ऑफ द बेस इज हाफ ऑफ द हाइट विच इज 28 मीटर, मतलब हमारे पास 14। तो हाइट अगर 28 दी हुई है और रेडियस हमारे पास 14 निकल गई, तो क्या मैं इसकी कैपेसिटी निकाल सकता हूँ, मतलब वॉल्यूम सिलेंडर का, यस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट से मैं काम कर सकता हूँ। सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द बेस मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 616 दी हुई है, तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस। और हाइट दी हुई 28 मीटर, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट अगर अलग अलग दिए हुए हों तब भी मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इसका आंसर भी सेम हो जाएगा सी, इधर वन और इधर सेकेंड अलोन सफिशिएंट इज टू आंसर द क्वेश्चन। सिंपल चीज है। 15 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या बोलता है 15 क्वेश्चन, अ जार फुल ऑफ विस्की कंटेन 40% एल्कोहल। ठीक है, एक जार है, यहाँ पर एल्कोहल इज टू वाटर में लिख देता हूँ। ठीक है, एल्कोहल का बोल रहा है कि 40% है और 60% हमारे पास पानी है। ओके, अ पार्ट ऑफ दिस विस्की इज रिप्लेस अनोदर कंटेनिंग 19% एल्कोहल। अब दूसरा ये मान ले तो विस्की पहली है, ये दूसरा जार दूसरी विस्की है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है 19, तो 1900 में से माइनस करेंगे उतना बच जाएगा पानी। तो कितना बचेगा देखो 20 80 70 71 हो जाएगा, आई थिंक यस 71 हो जाएगा, नहीं 81 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 81। ठीक है, नाउ परसेंटेज ऑफ एल्कोहल वाज फाउंड टू बी एंड रिप्लेस बाय अनोदर, मतलब हमारे पास रिप्लेस कर दिया किसका, इस पार्ट का, मतलब कुछ विस्की के अंदर से मैंने। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कौन सा सिंपल वाला, कि पहले जो जार वन है उसके अंदर जो हमारे पास एल्कोहल की स्ट्रेंथ है 40%, दूसरे वाले जार के अंदर हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है 19%। इन दोनों को इन्होंने क्या मिलाया। अब मिलाने के बाद में क्या होता है मीन करते हैं, तो 40 प्लस 19 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 59। 59 का 2 टाइम करेंगे कितना आएगा 20। हाँ 59 नहीं एक्चुअल में ये हमारे पास 26 दिया हुआ है। ठीक है ना, ये हमको निकालना नहीं, हमको दिया हुआ है कितनी हो जाएगी, लिखा हुआ है कि नाउ द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल वाज फाउंड टू बी 26, तो 26% हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सबका डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ से डिफरेंस क्या आ जाएगा देखो 7, 26 में से 19 माइनस करेंगे, या 26 में से मैं माइनस करूँगा 40, तो हमारे पास कितना डिफरेंस आ जाएगा 14%। ठीक है, तो इसका मतलब 7% 14% क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वांटिटी का सेकंड क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा। तो 7:14 का रेशियो हमारे पास क्या निकलेगा मतलब 1:2 निकलेगा। क्या निकलेगा 2:1। हमको पूछा क्या गया है, तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस, तो विस्की कितनी रिप्लेस हुई। तो जो पहला वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, ये हमारे पास क्या है 1, ये हमारे पास इसके अंदर तो हो जाएगा मतलब पहले वाला जार 1 का, और जार 2 का हो जाएगा 2 वाला। तो जार 2 का 2 वाला, और टोटल हमारे पास कितना है 3, 1 + 2, तो हमारे पास 2/3 हो जाएगा। तो 2:3 हमारे पास का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ 782 बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स द प्रोपोर्शनल टू दिस देन व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट। तो सिंपल चीज़ें, पहले इन सब का मुझे कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो नीचे देखो क्या 2 3 4 लिखा हुआ है, इनका एलसीएम क्या होगा 12। तो ऊपर मैं इन सबको क्या करूँगा 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 12 को करूँगा तो यहाँ आएगा 6, यहाँ 12 को करूँगा तो 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ आएगा 4 3 3 ज़ा 9, ये हमारे पास रेशियो बन गया। और 782 सब में डिवाइड किया, तो हमको पूछा इसका फर्स्ट पार्ट का, मतलब 6 टोटल सम करेंगे। तो देखो 6 + 9, देखो ऐसा करते हैं 6 + 8 14, 14 + 9 हमारे पास 23,
और इज इक्वल टू व्हाट 782, मतलब मल्टीप्लाई बाय 782। अब देखो 23 डेफिनेटली इससे कटेगा, तो देखो 23 किससे कट सकता है, यहाँ पर इमेजिन करो कि अगर मैं यहाँ पर 782 को 23 से डिवाइड करूँ, मैं 23 से डिवाइड करूँ, लेट्स से मेरे को 3 टाइम करता हूँ तो 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो मैं इसको 3 टाइम कर सकता हूँ, तो 3 जा 9, 3 2 जा 6, यहाँ पर जाएगा तो वो 9 अगेन, ये 92, अब ये 4 आ गया, तो इसका मतलब 23 हमारे पास 34 से कट जाएगा, 34 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 24 और 18 + 2, तो 204 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, विच इज डी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर था 16, ये हमारे पास आ जाएगा 17 क्वेश्चन। अब देखो 17 क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक और हम क्या करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई करेंगे। अब देखो यहाँ पर डीआई थोड़ी सी अलग है, यहाँ पर क्या है हमारे पास बार ग्राफ के अंदर डीआई है, क्या क्या लिखा हुआ है कि 2001 और 2000 के अंदर जो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स है, इसमें हमने कुछ सेल्स करी बुक की, वो थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में। अब देखो यहाँ पर ब्लू वाली हमारे पास 2000 वाली है, रेड वाली है 2001 की, इनकी ब्रांचेस है B1 B2 B3 B6 की, और यहाँ पर साइड में लिखा हुआ इनकी रेंजेस, मतलब सेल्स कितनी है थाउजेंड्स के अंदर। अब इनके इसके रिलेटेड हमको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ ईयर्स। तो B2 के अंदर दोनों साल के लिए ब्रांच देखो तो 75 + 65 होगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जीरो ऊपर 140 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इनका रेशियो निकालना, किससे निकालना है, टू द टोटल सेल ऑफ B4 फॉर बोथ ईयर। B4 के अंदर टोटल सेल कितनी होगी 90 + 85, तो देखो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, आई थिंक 180 हो जाएगा, आई थिंक सो 180। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है इसका रेशियो, तो 7:9 हमारे पास इसका रेशियो आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। 18 क्वेश्चन की बात करेंगे, टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल ऑफ B3 फॉर द बोथ ईयर्स। तो B6 का बोथ ईयर्स का कितना सेल हो जाएगा, देखो 150 हो जाएगा, 80 + 70 150 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना परसेंटेज है B3 के, तो B3 में कितना होगा, देखो यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो 205 का, इनका हमको यहाँ परसेंटेज निकालना है। तो जब परसेंटेज निकालेंगे तो 41, दिस इज 20, यहाँ जब करेंगे तो 3000 आ जाएगा, और इसको मैं 41 से डिवाइड करूँगा। अब देखो यहाँ 7 लिखा था, मैं 7 से एक बार करके देख लेता हूँ, तो 7 में 7, 7 4 ज़ा 28, यस 7 से हो सकता है, ये 3 टाइम आएगा, ये 1 टाइम आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो 13 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा 7 के बाद, देखो 5 से करूँ तो नहीं कर सकता, मैं 3 से कर सकता हूँ, 3 से करूँगा तो 3 3 ज़ा और 3 4 ज़ा 12, यस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7, ठीक है 7 7 ही रहेगा, यहाँ पॉइंट में आएगा तो यहाँ पर 70 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 टाइम नहीं कर सकता, 1 कर सकता हूँ, तो 73.1 हमारे पास कोई ऑप्शन दिख रहा है तो कर दो, ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, आई थिंक 19th क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल ऑफ ब्रांच B1 B2 B3 इन 2001। 2001 वाला कौन सा हमारे पास है, लाल वाले, तो B1 का लाल वाला कौन सा है 105, ठीक है। B2 का लाल वाला कौन सा है 65, एंड B3 का लाल वाला है 110। इन सबको ऐड करेंगे 0 ऊपर 1, 8 आ जाएगा 280। ठीक है, इस मतलब इन 2001 इस एवरेज सेल ऑफ B1 B2 इन, मतलब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल। तो एवरेज सेल मतलब ये जो निकाला 280, इसका एवरेज सेल मतलब डिवाइड बाय 3। ठीक है, और 2000 की बात करेंगे B1 की, तो B1 के अंदर 2000 हमारे पास ब्लू वाला तो 80, ठीक है। B3 के अंदर 2000 वाला 95, B6 में 2000 वाला है 70, इन सबको ऐड करेंगे, दिस इज 5, और ये ऊपर देखो 5 ही जाएगा। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, देखो 7 प्लस करें 16 + 8 कितना हो जाएगा 24, और अपॉन में 3, ये दोनों एवरेज हो गया। हमको यह निकालना है व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल ऑफ ब्रांच दिस इज एवरेज परसेंट, मतलब 280/3 अपॉन में 245/3 इंटू हमको 100 निकालना है। ये 3/3 कट जाएगा। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, ये देखो 49, दिस इज 20। अब ये हमारे पास 7 से कट रहा है, दिस इज 40। अब यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास 80 अपॉन में 7 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, तो जब मैं 7 से इसको डिवाइड करूँगा तो देखो ये 1 टाइम आएगा, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक करी हमने, एक बार वापस चेक भी कर लेते हैं। देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल ऑफ ब्रांच B1 B2 इज एवरेज सेल ऑफ दिस। अच्छा, तो यहाँ पर गलती ये हुई है कि हमने क्या इसका 280/45 किया, हमने थोड़ा उल्टा कर दिया, उल्टा नहीं करना था इसको, यहाँ पर सही तरह से करना था, मतलब 245 अपॉन में 280 करना है इंटू 100। ये करेंगे तो मैं इसको 7 से करूँगा तो देखो 21 3 टाइम, 35 5 टाइम, फिर हमारे पास आएगा 40, ये 0 0 कट जाएगा,
ये आएगा 4, ये आएगा हमारे पास आई थिंक 4 टाइम, ये 2 टाइम। 5 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 15 में जब मैं 2 प्लस करूँगा तो 7 आ जाएगा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो दिस इज़ लाइक 8 टाइम, फिर हमारे पास देखो 8 से डिवाइड कर 16, 15 आ जाएगा, ये 87.5 हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 20th। क्या दिया हुआ 20th क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल द ब्रांचेस फॉर द ईयर 2000। तो सबका एवरेज निकाला 2000 के अंदर, 2000 मतलब ब्लू वाली, तो 80 होगी B1 वाली, 75 दूसरी वाली, तीसरी वाली 95, चौथी 85, सेकेंड लास्ट 75 एंड लास्ट इज 70। इन सबको ऐड करेंगे तो देखो 5 कितना 4 बार 20 हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो 5 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, 18 मतलब 12 प्लस 6 हमारे पास 18 हो जाएगा, ऊपर एक जाएगा तो हमारे पास 4, तो 480, टोटल कितना हमारे पास 6 है, 480 को 6 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80। तो बी इज द करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे 21st क्वेश्चन की। 21st क्वेश्चन लिखा हुआ है टोटल सेल ऑफ ब्रांचेस B1 B3 एंड B5 टुगेदर फॉर बोथ ईयर्स इज व्हाट। मतलब B1 की कितनी है हमारे पास देखो टोटल सेल, तो देखो दोनों का ऐड करूंगा तो 5 185, B3 की टोटल ऐड करूंगा तो देखो कितना आएगा 502, और हमारे पास B5 की टोटल ऐड करूंगा तो 95 प्लस 75, जीरो ऊपर बन जाएगा तो यहाँ हमारे पास आएगा 1 आई थिंक 180 आ जाएगा। ठीक है, देखो 550 आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 170 आएगा। ठीक है 170, इस सबको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा देखो 0, ऊपर 1 डालेंगे तो ये आएगा 6, ये आएगा 560 इसका आंसर हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 22nd की। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया बिकॉज इसमें आपको थोड़े से फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कैसे, हमको पता करना है इसमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही नहीं है। तो देखो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जब log 10 हमारे पास देखो यहाँ पर जब भी ऐसा लिखा हो कि log 10 ये हमारा वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर होती है, ये फॉर्मूला है, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड बात करते हैं log 2 प्लस 3 इज इक्वल टू log 2 इंटू 3। तो इमेजिन करें कि log 2 प्लस 3 का मतलब कितना हो जाएगा 5, और log 2 इंटू 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 6। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? नहीं है, तो बी हमारे पास क्या बराबर गलत है। ठीक है, और जब log 10 1 की वैल्यू हमारे साथ 0 आती है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो क्या सॉल्यूशन है कि ये जो प्लस प्लस किया ना, क्या है हमारे पास ये करेक्ट है क्या? देखो एक बार इमेजिन करो कि एलएचएस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो log 1 प्लस 2 प्लस 3 हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, और जब आरएचएस में लिखा हो तो इसका मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो log m प्लस log n का वैल्यू क्या होता है log m इंटू n। तो हमारे पास log m 3 टाइम आ जाएगी, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी log 6। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू बराबर दिख रही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे पास क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, 23rd की बात करेंगे। क्या लिखा हुआ 23rd क्वेश्चन, इसकी वैल्यू हमको पता करना है, इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो 60 60 60 3 बार लिखा हुआ है, तो मैं 60 60 60 को चेंज कर लूँगा। कैसे? अब देखो बताता हूँ मैं कैसे चेंज करना है। कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि देखो एक फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए कि log ए बी इज इक्वल टू वॉट log 1 अपॉन में बी ए, ये एक फॉर्मूला होता है। मतलब नीचे जो बेस में लिखा होता है और हमारे पास अंदर वैल्यू लिखी है, इसको दोनों इंटरचेंज करूँगा तो हमारे पास रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर log 60 इंटू 3 आ जाएगा, प्लस में log 60 इंटू 4 आ जाएगा, प्लस में log 60 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सब log के बेस एक ही हैं, तो इन सबको मैं एक साथ लिख सकता हूँ। तो जब मैं इन सबको एक साथ लिखूंगा तो देखो 3 इंटू 4 इंटू 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी log 60, देखो 3 4 12 12 5 60, तो log 60 इंटू 60 हम जब करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आती है। मतलब अगर log की बेस में a है और अंदर भी a है तो वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। तो दो हमारे पास यहाँ दो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन करते हैं। अ मैन ऑन टू ट्रेवल्स फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड बताओ फॉर द फर्स्ट 320 किलोमीटर्स ऑफ द टूर। अब देखो कि जब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि अगर डिस्टेंस बराबर हो तो दो स्पीड का एवरेज निकालना, सिंपल सा फॉर्मूला था कि वो था 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर 2 पहली स्पीड क्या दी हुई 64, दूसरी स्पीड दी हुई 80। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है ना। ठीक है, और नीचे इन दोनों का एडिशन, तो 64 प्लस ये करेंगे 4 144। इसका मुझे यहाँ पर आंसर निकालना है, तो मैं 4 से कर लेता हूँ, ये आएगा 16, ये 3 टाइम एंड दिस इज 6 टाइम। ठीक है, अगेन हमारे पास ये करेंगे 9 टाइम,
ये हमारे पास आ जाएगा कितना 4 टाइम। ओके, अब देखो 9 से कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो देखो यहाँ पे पॉइंटों में आएगा डेफिनेटली। तो 4 जा 8, 8 जा 64, 640/9 हमारे पास क्या आ रहा है आंसर। अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रेशियो निकालना है तो डेफिनेटली 7 से कटेगा। तो 7 टाइम करेंगे तो 6310, 1 टाइम करेंगे 9 पॉइंट आएगा, फिर ये चलता रहेगा तो 71.11 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 25th क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। ठीक है, एक टैंक है, मतलब टैप है, टूटी है, वो 6 घंटे में उसको भर देती है। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन। सेम मतलब ओपन कर दी, ठीक है, मतलब आधा टैंक भरीज गया है, मतलब आधा टैंक तो इसने भर दिया है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल टाइम टू फिल द टोटल, मतलब टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली। मतलब देखो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि वापस वही वाला फॉर्मूला कौन सा यूज होगा हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब वर्क मतलब क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू व्हाट, टाइम इनटू एफिशिएंसी। वर्क हमारे पास क्या होता है, टैंक का भरना। ये बोल रहा है कि टैंक आधा भरा, मतलब वर्क भी कितना हुआ, आधा हुआ। तो टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास, अभी टाइम नहीं दिया हुआ, हमको यहाँ बताया है कि ए पूरा अगर भरेगा ना तो 6 घंटे में भरेगा। मतलब जो वर्क की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 × A। ये हमारे पास पूरा है वर्क की वैल्यू। यह बोल रहा है कि आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, मतलब आधा टैंक भर दिया, मतलब W/2, इसका मतलब W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर A। ठीक है, और अब कितना काम किया, मतलब कितने टाइम तक वो उसने यूज़ किया। तो इसका मतलब ये जो आधा टैंक भरा ना, ये ए ने अकेले ने कितने में भरा, तो देखो पहला जो टैप था वो 6 घंटे में, अगर एक टैंक भरता है तो आधा टैंक कितने घंटे में भरेगा, 3 घंटे में भर देगा। तो 3 घंटे में आधा भर दिया, अब बचा हमारे पास आधा टैंक। अब आधे टैंक में क्या बोल रहे हैं, ये 3 और ऐड हो गए, मतलब 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, मतलब 3 और ऐड हो गए। तो अगर मान लो यहाँ 60 है मिनट टोटल, तो इसका मैं 3 से भाग दे दूंगा। ठीक है, तो 3 इसने बोला, 3 मोर ऐड, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। तो 60 का मैं 4 से अगर भाग दे दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। तो मतलब हमारे पास ये 15 मिनट में काम हो जाएगा। तो 3 घंटा 15 मिनट इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट सिंपल सा था। अब देखो इस वीडियो में यहीं पे हमने टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर करो, बिकॉज दिस इज़ फ्री कंटेंट। और यहाँ तक आ गए हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत सीरियस हो अपने एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं वापस 6 बजे। इसकी जो PDF अपलोड हो जाएगी अभी थोड़ी देर बाद में। थैंक यू।